गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर आ रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे आपके लास्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लास्ट सेशन का कुछ रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। लास्ट क्लास में जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करे थे उसमें पहला है द बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट। तो वो बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस बैठती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑडिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा द फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस। कोई भी नई डिवाइस का पहला मॉडल को क्या कहते हैं? हम प्रोटोटाइप कहते हैं। जैसे कोई भी नया डिवाइस बनाना है तो उसको एक उसका नमूना बनाना पड़ेगा, तो उस नमूने को या उस मॉडल को क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है टफ टिश्यू इन जॉइंट्स। जो टफ टिश्यूज़ होते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिगामेंट्स। तो उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैप। जो लोग मैप की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। जो लोग मैप की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस स्टडी को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील। की जो लोग घरों के ताले तोड़ते हैं वो लोग बेसिकली उनका मकसद क्या होता है? कि वो चोरी कर सके घर के अंदर, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? थीफ कहते हैं या बर्गलर भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड। कि वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई और उसकी हिस्ट्री क्या है, उस वर्ड की हिस्ट्री क्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इटमोलॉजी। तो आप इसको लॉजी जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होता है समथिंग इज रिलेटेड टू द स्टडी। तो इटमोलॉजी का मतलब वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसे कहते हैं इटिमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। कि जो रोप पे चल सकता है, जो रस्सियों पे चल सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुनाम्बुलिस्ट कहते हैं। उसे कहते हैं फुनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कि जो वर्ल्ड के हर पार्ट से बिलोंग करता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। जिसने घाट घाट का पानी पिया उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड्स मतलब मानवता से हेट करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिसांथ्रोप। ट्रॉप जहाँ पे भी मतलब आएगा उसका मतलब होता है समथिंग इज रिलेटेड टू द हेट। और फिल जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब होता है लव। तो जैसे जहाँ पे भी लव से रिलेटेड इनको कुछ भी बताना होता है तो उसमें लगाते हैं फिलन। जैसे फिलनट्रॉपिस्ट हो गए। तो अब यहाँ पर हेट की बात है तो हेट में लास्ट का वर्ड आ गया ट्रॉप। तो ट्रॉप का मतलब क्या हो गया? मिसनथ्रॉप का मतलब हो गया वो पर्सन जो मैनकाइंड से हेट करते हैं। नेक्स्ट है वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो दो बात होती है। एक तो होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब वहाँ से इंडिया में आया है और यहाँ पर ही सेटल हो गया है। और एक होता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब उसने इंडिया से एग्जिट ले लिया है, इसलिए वो क्या हो गया? एमिग्रेंट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पे हम जो आज वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कोई भी प्रयास जो कि लगातार किया जाए किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परसिवरेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परसिवरेंस कहते हैं। तो कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग उसे कहते हैं परसिवरेंस कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। कि जो शांति चाहता हो, जो पीस चाहता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैसिफिस्ट कहते हैं। तो जैसे आपको पता है पैसिफिक ओशन को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। तो प्रशांत में ही छुपा है शांत। कि जो लड़ाई नहीं चाहता, जो शांत रहना चाहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ फोर फुटेड एनिमल। जो फोर फुटेड वो एनिमल जिनके 4 पैर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रुप्ड कहते हैं। क्वाड्रुप कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है क्वार्टर होता है, क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है? 1/4। तो क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। तो क्वाड्रप्ड का आप ऐसे याद कर सकते हो जिसके वो 4 फुटेड एनिमल को कहते हैं क्वाड्रुप्ड कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। वो पर्सन जो हर चीज़ पे बिलीव कर लेता है बहुत ईजिली, तो वो क्या है? क्रेडुलस है। वो क्या है? क्रेडुलस है। वो ईजिली जो है क्रेडिटेबिलिटी हो जाती है उसकी। क्रेडिबिलिटी का मतलब जो आसानी से जिस पे विश्वास किया जा सके, तो वो पर्सन को क्या कहते हैं? उस पर्सन को कहते हैं क्रेडुलस पर्सन। ही इज़ अ वेरी क्रेडुलस पर्सन। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो चीज़ जो थोड़े टाइम तक ही रहती है, मतलब ये मतलब जो है परमानेंट नहीं रहती, कभी होती है कभी नहीं होती है। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे क्या करती है? ट्रांजिशन करती रहती है। ठीक है। जैसे कि ये कोई भी कर्व होता है तो कर्व क्या होता है? पहले हाई पे होगा, फिर लो पे, फिर हाई पे, फिर लो पे। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटरी है। मतलब एक ट्रांजेक्शन से दूसरी ट्रांजेक्शन जो है ये मूव होती रहती है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिफरेंस टू प्लेजर
और पेन, कि बहुत ज़्यादा प्लेजर में होना या पेन में होना, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोइज़म कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, स्टोइसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस, कि एक बॉडी ऑफ पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि एविडेंस को सुना जा सके, ताकि एविडेंसेस को सुना जा सके और एविडेंस को सुना जा सके, उसको जज किया जा सके और अब डिसीजन सुना सके। तो उस उन बॉडी ऑफ पर्सन्स को क्या कहते हैं, उन बॉडी ऑफ पर्सन्स को कहते हैं जूरी। तो जूरी के मेंबर्स होते हैं जैसे कि, तो जूरी का मतलब एक बहुत बड़ा एक ग्रुप हमने असाइन करा जो क्या करेगा, एविडेंसेस को सुनेगा और एक डिसीजन देगा और उसका डिसीजन मान्य होगा, तो उसे कहते हैं जूरी। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जूरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम हैबिट और कन्वेंशन ऑफ अ सोसाइटी, कि कोई भी एसेंशियल मतलब कोई कस्टम से रिलेटेड या किसी हैबिट से रिलेटेड या कोई भी कन्वेंशन जो पहले से चलती आ रही है सोसाइटी की या कम्युनिटी की, उसे कहते हैं मोर्स कहते हैं। कि कोई भी एसेंशियल या कैरेक्टरिस्टिक कस्टम या हैबिट या कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी के जो तौर तरीके जो भी नियम है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोर्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलाउड टू फंक्शन, कि वो गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करेगी, एक ही तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंक्शन करेगी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोटलैरिज्म, उसे कहते हैं टोटलैरिटिज्म। तो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु कलेक्ट कॉइन, कि वो पर्सन जो क्या करते हैं, जो बहुत फॉन्ड ऑफ होता है किसका, कॉइन्स कलेक्ट करने का, ठीक है, उसको बहुत शौक होता है कि वो नए नए तरीके के कॉइन्स कलेक्ट करे, तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। तो उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। तो न्यूमिक्स को ऐसे याद कर लो जिसको नंबर्स अच्छे लगते हो, और कॉइन्स पे क्या होते हैं, नंबर होते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये ऐसे ही। तो न्यूमिस्मैटिक्स। जल्दी से फटाफट से जो भी हमने आज करे उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अ कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कोई भी एफर्ट जो कि कांस्टेंट किया जाए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परसिवरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, कि जो बिल्कुल वॉर नहीं चाहता, तो वो कैसा पर्सन है, वो एक शांत है, उसे क्या कहते हैं, प्रशांत, पैसिफिस्ट कहते हैं। तो पैसिफिस्ट को आप ऐसे याद कर लो, पैसिफिक ओशन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत, और प्रशांत का मतलब के अंदर ही है शांत, तो मतलब जो लड़ाई नहीं चाहता, जो शांति चाहता है। नेक्स्ट है 4 फुटेड एनिमल, कि जो 4 पैरों वाला एनिमल होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड ड्रॉप्ड कहते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, क्वार्टर, तो क्वार्टर का क्वा हो गया, ड्रॉप्ड का मतलब पैर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, कि वो पर्सन जो ईजिली जो है किसी भी चीज़ पर बिलीव कर लेता है, तो इसकी विशेषता है। तो एक है क्रेडुलस पर्सन है, मतलब ईजिली क्रेडिटिबिलिटी है उसकी, मतलब वो ईजिली क्या कर लेता है, लोगों पे विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत थोड़े समय तक ही रहती है, मतलब वो चीज़ क्या है, ट्रांजिटरी बिहेवियर की है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाना, तो वो चीज़ क्या है, ट्रांजिटरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस टू अ प्लेजर और पेन, बहुत ज़्यादा प्लेजर में या पेन में होना, तो उसको कहते हैं स्टोइसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बॉडी ऑफ पर्सन, की एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो एविडेंसेस जो भी है उसको सुन सके और एक वर्डिक्ट दे सके, एक डिसीजन दे सके, तो उस ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं जूरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम, कि कोई भी ऐसा कस्टम, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी हैबिट या कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी का कन्वेंशन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोर्स कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा कस्टम, हैबिट्स, कन्वेंशन ऑफ सोसाइटीज़। और नेक्स्ट जो वर्ड है नेक्स्ट है वो है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक वो गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंक्शन करेगी, तो उसे कहते हैं टोटलैरिज्म, मतलब एक ही पार्टी का टोटल कंट्रोल है, 100% कंट्रोल जो है एक ही पार्टी का, एक ही पार्टी काम करेगी, तो उसे कहते हैं टोटलैरिटिज्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु कलेक्ट कॉइन, वो पर्सन जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, तो इसका मतलब उसको नंबर्स का शौक है, तो वो पर्सन कौन है, वो है न्यूमिस्मैटिक्स है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज़।